वेलकम टू यूनिट फाइट जंग की में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो आज वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर कुछ बड़ी खबर आ गई है तो वीडियो बनाना बनता है। कुछ बड़ी फाइट अनाउंसमेंट हुई है जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि फाइट अनाउंसमेंट को लेकर है। पहली खबर यह है कि UFC 317 में चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस एलिया टोपुरिया की फाइट तय हो गई है, क्योंकि इस्लाम ने लाइट वेट टाइटल वेकेट कर दिया है। यानी कि ये बात पक्की हो गई है कि इस्लाम 170 पाउंड में जा रहा है, और उसके बारे में जो फाइट है अनाउंसमेंट वो उसके बाद करेंगे। सबसे पहले ना मुझे कुछ ऐसी बात करनी है जो शायद इस्लाम के दोस्तों को फैन को भी पसंद ना आए और शायद इलिया के फैन को भी पसंद ना आए। बट मैं यार तुम्हारे यहाँ पे तुमको खुश करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ यहाँ पे। हो सकता है कि मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि तुम तुरंत ना कोई बात मेरी सुन के गाली दो, बट आज से 1.5 साल 2 साल 3 साल या 10 साल बाद सोचो कि नहीं यार मैं सही बोल रहा था। एनीवेज, अब तो ये बात तय हो गई कि इस्लाम 170 पाउंड में जा रहा है। और 170 पाउंड में क्यों जा रहा है? क्योंकि 170 पाउंड के टाइटल के लिए वो फाइट करेगा। उसकी फाइट के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। पर वो 170 पाउंड के टाइटल के बारे में फाइट क्यों करेगा? क्योंकि इस्लाम ने ये कहा था कि भाई अगर नहीं, इस्लाम ने ये कहा था कि मैं बिलाल मोहम्मद से फाइट नहीं करना चाहता। और इस्लाम के आसपास के लोगों ने और इवन इस्लाम ने भी ये कहा था कि अगर बिलाल हारता है तो 170 पाउंड में जाएगा, अगर बिलाल नहीं हारता है तो 155 में रहेगा। इस टाइप की बातें थी। अब इस बात के मैं अंदर जाता हूँ ना तो मुझे टुच्चापन नजर आता है, और मुझे पता है कि इस्लाम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैंने इस चैनल की शुरुआत जब की थी ना, आज से कुछ सालों पहले, तब मैंने कहा था कि मैं किसी के फ़ैन की क्रिएट करता नहीं, ठीक है ना। अगर करता तो उस समय सारे के सारे कॉर्नर कॉर्नर पर वीडियो बना रहे थे, मैं तब कॉर्नर कॉर्नर पर वीडियो बनाता और उसकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता। उसके बाद सब हबीब पे वीडियो बनाने लगे और हबीब की तारीफ़ करने लगे। अगर मैं हबीब के वीडियो बनाता और हबीब की तारीफ़ अगर मुझे करनी पड़ती तो जो सही थी वही करता, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े। और आजकल इस्लाम के बहुत बड़े फ़ैन हैं और इलिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो इस वीडियो में मैं दोनों को नाराज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस्लाम ने कुछ ऐसा कहा था और उसके फ़ैन का कुछ ऐसा कहना था कि भाई अगर बिलाल हारेगा ना तो ही इस्लाम 170 पाउंड में जाएगा। यानी कि इस्लाम 170 पाउंड में जाना चाहता है, बट नहीं जा रहा है क्योंकि बिलाल मोहम्मद वहाँ पे है और वो बिलाल से फाइट नहीं करना चाहता। यानी कि इनकी दोस्ती है, गरीब दोस्ती है ना। आप चाहते हो कि आपका दोस्त हार जाए ताकि आप उस डिवीज़न में जाके फाइट कर सको। हाँ, यही चाहते हो आप। ये बकचोदी मत करना कि आप ये नहीं चाहते बट अगर वो हार गए तो हम फाइट कर लेंगे, ये नहीं है। इस्लाम ने हमेशा से कहा है कि 170 पाउंड में जाना चाहता। मैं होता ना तो इस्लाम की मैं इज्जत थोड़ी देर में बढ़ जाती है अगर वो बोलता है कि ठीक है, इस्लाम भी कोई चीज़ चाहता है और बिलाल भी कोई चीज़ चाहता है, दोस्ती उनमें बनी रहेगी, एक टाइटल उनके बीच में नहीं आएगा, दोनों फाइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट इस्लाम फैंस आर रिजॉइसिंग दैट बिलाल लॉस्ट दैट फाइट so that they can go to 170 pound. I find that ridiculous and don't give me nonsense कि इस्लाम ऐसा चाहता था और वैसा चाहता था। किसी के दिल में जाके तुमने कुछ नहीं देखा, राइट? जो हमारी आंखों के सामने है हम उसी पे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक। तो भाई कितने लोग सब्सक्राइब करके चले गए हैं, वो वापस ना आए। आगे बढ़ते हैं इलिया टोपुरिया के बारे में। इलिया टोपुरिया ने कई बार कहा, इलिया टोपुरिया के फैन का कहना था कि भाई ऐसा कैसे, इस्लाम से फाइट होनी चाहिए इलिया टोपुरिया के, इस्लाम और इलिया टोपुरिया की फाइट अच्छी होने वाली है। यार अच्छी फाइट होने वाली है नहीं होने वाली इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर इलिया टोपुरिया के डिजर्व करता है इस्लाम से फाइट? नहीं करता है। क्या इलिया टोपुरिया डिजर्व करता है चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट? हाँ, कुछ हद तक करता है। पता है क्यों? फर्क आपको समझाता हूँ। इलिया टोपुरिया ने अपने डिवीजन को साफ नहीं किया है, ठीक है ना। एक टाइटल डिफेंस के बाद आप नेक्स्ट डिवीजन में जाके टाइटल फाइट मांगते हो तो वो आप डिजर्व नहीं करते हो, पर आपको वो मिल जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि यूएफसी के पास अभी कोई स्टार बच्चे नहीं हुए और यूएफसी को लग रहा है कि इलिया टोपुरिया कोई बहुत बड़ा स्टार होने वाला है। और मेरे को लगता है कि इलिया टोपुरिया में हिम्मत है स्टार बनने की, मतलब न सिर्फ हिम्मत है बल्कि स्किल है, वो सब कुछ है। बट एक्चुअली मेरे को एक और बात जो लगती है ना, वो आपको बता दूँ, आप नोट कर लीजिए। मेरे को नहीं लगता कि इलिया टोपुरिया 2 साल से ज़्यादा और फाइट करने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इलिया टोपुरिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचते हैं, यूएफसी क्या सोचती है। इलिया टोपुरिया अपनी स्टाइल से चलने वाला आदमी है और उसने जो तय किया है वही करेगा, और मेरे हिसाब से वो 2-3 साल में रिटायर हो जाएगा। पर इलिया टोपुरिया इस्लाम से फाइट करना डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि इस्लाम इस डिवीज़न का लेजेंड बन चुका था। हाँ, अगर इलिया टोपुरिया कम से कम 2 और टाइटल डिफेंस कर लेता ना 145 में, तो मैं मानता कि भाई ही डिजर्व टू फाइट इस्लाम, जैसे कि वोल्क ने किए थे। बट नाउ अब अगर उसकी फाइट चार्ल्स ओलिवेरा से हो रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा के पास अभी टाइटल नहीं है। चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टोपुरिया 155 के टाइटल के लिए फाइट करेंगे। इन दोनों में से कोई टाइटल डिफेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई इस्लाम को क्यों मिल रहा है फिर 170 पाउंड में टाइटल शॉट? बहुत सिंपल सी बात है, इस्लाम लेजेंड है 155 पाउंड का। 155 पाउंड में उसने लगभग सबको साफ कर दिया है, सारे बड़े लोगों को हरा दिया है,
सारे बेस्ट फाइटर को हरा दिया तो क्या करे, 150 170 में जाके फाइट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उससे। और हाँ, अगर आर्ग्यूमेंट आपका ये है कि एलिया टुपुरिया 145 में फाइट नहीं कर सकता था क्योंकि उसको वेट का इशू है, तो मैं पूरी तरह उस बात को समझता हूँ यार, मैं बिल्कुल समझता हूँ। अगर आपको वेट में गट में प्रॉब्लम हो रही है तो आपने कुछ हासिल किया हो या ना किया हो, आप नेक्स्ट वेट क्लास में चले जाइए, क्योंकि वो वेट कट है ना, वो आपकी हेल्थ के लिए हमेशा दिक्कत करने वाला है। बट ये मत कहिए कि मैं नेक्स्ट हाउस में जाऊंगा और मुझे टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो मैं फाइट नहीं कर रहा। बट दूसरी बात भी ये है कि इलिया के पक्ष से ये बात नहीं है, बट ये बात जो सही लगती है मुझे ये है कि इलिया टुपुरिया इज अ स्टार। वैसे भी यूएफसी में बहुत कम स्टार बचे, उनमें से एक इलिया टुपुरिया है, तो इलिया टुपुरिया की ये बात तो यूएफसी को माननी पड़ेगी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि भाई मनवानी किसको पड़ती, इस्लाम को, और इस्लाम भी अपने आप में स्टार है तो वो मानता नहीं। यहाँ स्टार को कैंसिल कर रहे थे। ठीक है, एनीवेज हमने इस फाइट के बारे में बहुत बात कर ली। इंटरेस्टिंग बात है कि हमको UFC 318 की फाइट्स पता थी, बट UFC 317 की फाइट नहीं पता थी, अब पता चलना चालू हो गई। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की तरफ। सॉरी यार, मेरे को थोड़ी और बात करनी पड़ेगी। मेरे को लगता है कि एक आदमी के प्रति मैं फेयर नहीं हूँ, और वो आदमी इस्लाम और इलिया टुपुरिया नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आदमी है चार्ल्स ओलिवेरा। आपको पता है इस्लाम की स्पेशलिटी क्या है? इस्लाम स्पेशल है। आपको पता है इलिया टुपुरिया की स्पेशलिटी क्या है? कि वो भी स्पेशल है। ये फाइटर हाईली स्किल्ड फाइटर है। मैं हमेशा उन फाइटर्स को पसंद करता हूँ, मतलब पर्सनली जिनके लिए चेयर करता हूँ, वो ये कि वो स्किल्ड पैदा नहीं हुए थे, जब गेम में आए थे तो हो सकता है कुछ हारे कुछ जीते, बट यार मेहनत उनने इतनी की कि वो सबसे आगे निकल गए। तो जिस फाइटर को मेरे को लेकर थोड़ा बहुत अनफेयर था वो है चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा बिलाल मोहम्मद टाइप के जो फाइटर है ना, वो मुझे बहुत शानदार लगते हैं। जैसे कि गांधी के बारे में भी मेरे विचार कुछ ऐसे ही हैं। महात्मा गांधी को अगर आप पढ़ेंगे ना तो उनकी शुरुआत कोई बहुत अच्छी नहीं हुई थी, बट महात्मा गांधी बनते बनते महात्मा बने। ठीक वैसे ही चार्ल्स ओलिवेरा बनते बनते चार्ल्स ओलिवेरा बना, बिलाल मोहम्मद बनते बनते बिलाल मोहम्मद बना, और अब जब बना तो क्या बना। मेरे ख्याल से चार्ल्स ओलिवेरा को जो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, जैसे कि ऑड्स निकल के आ रहे हैं, सारे सट्टेबाजों का कहना है कि पैसा सिर्फ अगर जीत रहे हैं तो इलिया टुपुरिया पे लगाया जाना चाहिए। मुझे ऐसा ही लगता है दोस्त। चार्ल्स ओलिवेरा को ऐसा नहीं है कि हम पहली बार अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और ना ही ऐसा है कि हम आखिरी बार अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या यह फाइट जीतने के चांसेस इलिया टुपुरिया के जाते हैं? हाँ, ऐसा लगता है ऊपर से देख के, बट मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा अनफेयर होंगे अगर आप चार्ल्स ओलिवेरा को उसको ड्यू नहीं देंगे। मेरे हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा फाइट जीत सकता है। हाँ, चांसेस कम है बट जीत सकता है। इसका डीप एनालिसिस हम तभी करेंगे जब हम नज़दीक आ जाएंगे फाइट के। ठीक है, खैर फिलहाल आगे बढ़ता है। अगली फाइट अनाउंसमेंट है इस्लाम मखाचेव वर्सेस जैक डेला मेडेलिना। जहाँ तक इस्लाम के 170 पाउंड में जाने की बात है, मेरे हिसाब से इस्लाम डिजर्व करता था 170 पाउंड में जाना। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ उन सब चीज़ों से है जो इस्लाम के 170 पाउंड में जाने से पहले हुई। यार जैक डेला मेडेलिना के साथ तो वही हो गया कि आसमान से गिरे खजूर मट के। अभी उसने बिलाल को हराया जो कि एक शानदार फाइटर है, बट अभी उसकी जो नेक्स्ट फाइट है वो इस्लाम मखाचेव से है, जो कि एक्चुअली 155 का लेजेंड है। अगर आप पूछें कि इन दोनों में से जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, तो मैं कहूँगा कि एक्चुअली ऐसा लगता ज़रूर है कि इस्लाम मखाचेव के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट जैक डेला मेडेलिना ने अभी अपने को गलत साबित किया है, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक बार फिर से अपने को गलत साबित कर सकता है। दोस्तों, एक और डिबेट जो होते रहती है हमेशा, जो कि नहीं होनी चाहिए, कि कौन बेहतर है, इस्लाम या हबीब। तो ना इस डिबेट में सबसे एक बकवास सी बात है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को आप चुन रहे हो जो एक ही कैंप से आते हैं, तो एक प्रकार से आप चाह रहे हो कि दोनों के आपस में बकचोदी हो। पर अगर मैंने ना आपको बहुत पहले जब इस्लाम फाइट की शुरुआत कर रहा था, पहला टाइटल फाइट कर रहा था, तभी मैंने आपसे कहा था कि मेरा मानना है कि एक्चुअली स्किल वाइज इस्लाम मखाचेव जो है वो हबीब से ज़्यादा वर्सेटाइल है। बट दूसरी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। डोमिनेंट कौन है? मेरा मानना है कि हबीब ज़्यादा डोमिनेंट रहा है। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, आखिर ये बात क्यों आई अभी? बात बहुत सिंपल सी है दोस्त। अगर इस्लाम मखाचेव 170 पाउंड में जाता है, वहाँ का चैंपियन बनता है, सिर्फ चैंपियन ही बनता है ना, तो उसकी लेगेसी हबीब की लेगेसी से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक आदमी ट्रेल ब्लेजर होता है, दूसरा आदमी हिस्ट्री मेकर होता है। इस्लाम मखाचेव आज यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि इससे पहले हबीब उसके लिए जगह बना के गया है। तो जब हम पेड़ की तारीफ करें तो ये ना भूल जाएं कि जड़ का भी बहुत ज़्यादा योगदान है उसमें। मैं आज आपके सामने इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे बाप ने 12-12, 13-13 किलोमीटर चल के स्कूल गया। 12वीं क्लास में वैसे मेरे पापा ने पहली बार चप्पल पहनी थी, है ना। अगर उनका इतना सेक्रीफाइस नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता, किसी के खेत में मजदूरी कर रहा होता। तो आप समझे। ठीक वैसे ही अफजल जुबली को जो लोग मजाक उड़ाते हैं
उन्हें ये समझना होगा कि अंशुल जुबली ट्रेल ब्लेजर है। आज लोग यूएफसी में जाने का सपना इसलिए देख पा रहा है कोई इंडियन, क्योंकि अंशुल जुबली ने कम से कम ये तो साबित करके दिखाया है कि वहां तक जाया जा सकता है। ठीक, चलिए, ख्याल से ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, तो आखिरी फाइट के बारे में बात कर लेते हैं जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइट है ड्रिकस डुप्लेसिस वर्सेस हमजा चिमाएव की। ये फाइट पहले भी तय हो चुकी है, इसको कैंसिल करना पड़ा था, अब ये दोबारा से तय हो रही है। ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट है, इस बारे में तो कोई शक है नहीं। आप सभी को तो याद होगा अगर आप इस चैनल को लगातार फॉलो करते हैं तो कि मैं हमजा चिमाएव का बहुत ज़्यादा फैन नहीं था स्टार्टिंग में, जब सब उसके फैन थे। पर बीच बीच में जैसे जैसे हमजा चिमाएव के फैन कम होते गए, मैं उसका बड़ा फैन बनता गया। मेरा मानना है कि अभी जो हमजा चिमाएव है ना, वो कंप्लीट प्रोडक्ट है। पर पूरी यूएफसी में सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड कौन है पता है आपको? पूरी यूएफसी में सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है ड्रिकस डुप्लेसिस। अगर ये फाइट आज से 3 साल पहले तय हुई होती ना, 2 साल पहले तय हुई होती, कम से कम 1 साल पहले भी तय हुई होती, तो आप मुझसे ये सुन रहे होते कि भाई हमजा चिमाएव के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। पर ड्रिकस डुप्लेसिस को अंडर एस्टिमेट करना अपने आप का नुकसान कराना है। ड्रिकस डुप्लेसिस ना ऑसम है। ड्रिकस डुप्लेसिस की टाइटल रेन कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता, बट ड्रिकस डुप्लेसिस की टाइटल रेन एक्साइटिंग होगी, ये मुझे लगता है, और अभी तक एक्साइटिंग है। और ड्रिकस डुप्लेसिस और हमजा चिमाएव की फाइट वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइट है। ये फाइट होगी यूएफसी 319 में, और जब ये करीब आएगी तब हम इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से खबरें बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम इनमें ख़त्म करते हैं। तो क्या बोल देता हूँ यार, ये खबरें ज़्यादा हो गई तो इनमें ख़त्म कर देता नहीं यार, अनाउंसमेंट की खबरें ज़्यादा हो गई हैं तो सारी खबरें अब यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपना को ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।